क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत युद्ध के दौरान भगवान हनुमान अर्जुन के रथ पर क्यों विराजमान हुए थे? यह केवल एक संयोग नहीं था, इसमें एक दिव्य शक्ति थी जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया। एक बार तीर्थ यात्रा पर अर्जुन रामेश्वरम पहुंचे। वह पवित्र स्थल जहां भगवान राम ने लंका पहुंचने के लिए पत्थरों का पुल बनाया था। समुद्र तट पर खड़े होकर अर्जुन ने गहरी भावना से कहा, यह स्थान अद्भुत है, लेकिन मैं सोचता हूँ भगवान राम स्वयं एक महान धनुर्धर थे, तो फिर उन्होंने पत्थरों का पुल क्यों बनाया? अगर मैं उस समय होता तो मैं अपने तीरों से एक ऐसा पुल बनाता जिस पर पूरी वानर सेना चल सकती। अर्जुन के ये शब्द सुनकर पास बैठे हनुमान मुस्कुराए और बोले, वीर अर्जुन, आपका आत्मविश्वास प्रशंसनीय है। हनुमान ने कहा, तीरों का पुल वानरों का भार नहीं सह पाएगा। अर्जुन बोले, यदि मेरा पुल टूटा तो मैं अग्नि में जाऊंगा, और यदि यह बचा रहा। हनुमान ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित करके अपने दिव्य गांडीव धनुष से तीर चलाए, जिससे एक अद्भुत पुल झील पर बन गया। जब पुल बन रहा था, हनुमान अपने छोटे रूप में थे, लेकिन जैसे ही पुल तैयार हुआ, उन्होंने अपने विशाल रूप धारण किया। समुद्र तट हिलने लगा। हनुमान पर्वत जैसा आकार लेकर जय श्री राम बोलते हुए पुल पर चले। उनके पहले कदम से पुल कांप गया, दूसरे कदम पर क्रैक हुई, और जैसे ही उन्होंने तीसरा कदम रखा, झील का पानी लाल हो गया, जैसे उसमें किसी का खून मिल गया हो। यह देखकर हनुमान ने कहा, अर्जुन, अग्नि तैयार करो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अर्जुन ने तुरंत आग जलाई, लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हनुमान, जब तुमने तीसरा कदम रखा तब मैं नीचे कछुए के रूप में था। तुम्हारे कदमों के भार से मेरा खोल फट गया और खून बहने लगा। यही कारण है कि पानी लाल हुआ। अगर मैं नीचे न होता तो पुल पहले ही टूट जाता। यह सुनकर हनुमान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपराधी हूँ, मैंने आप पर कदम रखा। श्री कृष्ण बोले, हनुमान, यह सब मेरी इच्छा से हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अर्जुन के रथ के ध्वज में स्थान ग्रहण करो ताकि उसकी विजय सुनिश्चित हो। जय हनुमान।